नमस्ते। आज कहानी एक ऐसे भारतीय जनरल की जो इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाता था, एक ऐसा जनरल जिसने बाइक के बदले आधा पाकिस्तान ले लिया, एक ऐसा जनरल जिसने नेहरू के बेटे इंदिरा गांधी को कमरे से बाहर कर दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले फील्ड मार्शल और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ की। कहानी शुरू होती है साल 1942। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में तैनाती के समय जापानी सैनिक ने 7 गोलियां उनके शरीर में दाग दी। इतनी गोलियां लगने के बाद जब मानेकशॉ को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। तब सूबेदार शेर सिंह ने बंदूक की नोक पर जब इलाज शुरू करवाया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ आपको। तब सैम मानेकशॉ ने कहा कि अरे कुछ नहीं हुआ, एक गधे ने लात मार दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर हुआ करते थे सैम मानेकशॉ। 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू असम के दौरे पर गए तो उनके साथ में बेटी इंदिरा गांधी भी थी। जब वार रूम में इंदिरा गांधी नेहरू के साथ जाने लगी तब सैम मानेकशॉ ने कहा कि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है, इसलिए आप बाहर खड़े होकर प्रतीक्षा करिए। महज संयोग ही था कि 1969 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने सैम मानेकशॉ को भारत का 8वां थल सेना अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद बारी आती है साल 1971 की। 1971 में एक दिन सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी ने बुलाकर कहा कि मुझे तुरंत इसी वक्त पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण चाहिए। दिन था 27 अप्रैल, यानी गर्मियों का समय था। तब इंदिरा गांधी को कहा कि स्वीटी, यानी वो प्रधानमंत्री को अक्सर स्वीटी कहकर पुकारा करते थे, डार्लिंग भी कह देते थे कभी कभी। देखो स्वीटी, इस समय भारत युद्ध नहीं जीत सकता क्योंकि गर्मियों के अंदर हिमालय की बर्फ लगभग पिघल चुकी है और यदि ऐसे समय में हम आक्रमण करेंगे तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा और हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप नहीं मान रही तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। इंदिरा गांधी बेहद नाराज हुई क्योंकि पहली बार इंदिरा गांधी को कोई मुंह पर मना कर रहा था, लेकिन कहा कि आप तैयारी करिए, युद्ध होता है, दिसंबर के महीने में सर्दियां पड़ती है, हिमालय के ऊपर बर्फ जमती है और इस युद्ध में भारत ने बेहतरीन तरीके से सैम मानेकशॉ ने प्रदर्शन करते हुए भारत को जीत दिलाने का काम किया। 1971 के युद्ध के जीतने के बाद में जनरल सैम मानेकशॉ एक दिन पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति याया खान के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने बाइक की कीमत मिल गई है। दरअसल 1947 में जनरल याया खान और जनरल सैम मानेकशॉ दोनों के दोनों दिल्ली के सेना के मुख्यालय में नौकरी करते थे। भारत जब आजाद हुआ तो याया खान ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। सैम मानेकशॉ के पास में एक बेहतरीन बाइक हुआ करती थी जिसको याया खान 1000 रुपए की कीमत में ले गए और कहा कि मैं पाकिस्तान जाकर 1000 रुपए का चेक भेज दूंगा। लेकिन 24 साल तक इंतजार किया सैम मानेकशॉ ने, वो चेक नहीं आया और तब फोन करके कहते हैं कि मैंने अपने मोटरसाइकिल की कीमत के बदले आधा पाकिस्तान ले लिया है। इस दौरान पत्रकारों ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि यदि आप आज़ादी के समय पाकिस्तान चले जाते तो इस युद्ध का क्या होता। तब निसंकोच सैम मानेकशॉ कहते हैं कि यह युद्ध पाकिस्तान जीत गया होता। युद्ध के दौरान पाकिस्तान का एक सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उन्होंने दुश्मन देश के राष्ट्रपति को फोन करके कहा कि सैनिक को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दे दीजिए क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से लड़ा था। ऐसा केवल सैम मानेकशॉ ही कर सकते हैं। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद साल 1973 में उनको फील्ड मार्शल के पद से नवाजा जाता है। दरअसल ये फील्ड मार्शल का पद जो होता है ये भारतीय सेना में सर्वोच्च पद होता है। जो हमारा थल सेना अध्यक्ष होता है उसकी वर्दी के अंदर 4 स्टार होते हैं और जो फील्ड मार्शल जो होता है, फील्ड मार्शल की वर्दी में 5 स्टार होता है। फील्ड मार्शल आजीवन सेना की वर्दी में रह सकता है। भारत के पहले फील्ड मार्शल हुआ करते थे सैम मानेकशॉ, दूसरे फील्ड मार्शल हुआ करते थे जनरल KM करियप्पा। उनको 1986 में इस पद से नवाजा गया था। सरकार की मुखर आलोचना करने के कारण हमेशा निशाने पर रहते थे सैम मानेकशॉ, इसलिए उनको जिंदगी भर फील्ड मार्शल का वेतन नहीं दिया गया। साल 2005 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम उनसे मिलने गए तो तब कलाम साहब को पता चला कि 30 साल गुजर चुके हैं, अब तक इनको फील्ड मार्शल की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। और मजेदार बात देखिए, जनरल सैम मानेकशॉ ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे फील्ड मार्शल की न तो सुविधा मिल रही है न ही वेतन मिल रहा है। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1,30,00,000 रुपए का चेक उनकी पत्नी को रक्षा मंत्रालय के सचिव के हाथों भिजवाया। शायद इस तरह की नाइंसाफी के काबिल तो नहीं थे जनरल सैम मानेकशॉ, जिसने 1934 से लेकर के साल 2008 तक इस महान राष्ट्र की सेवा की। 27 जून 2008 को जब हमेशा के लिए भारत माँ का ये सपूत इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो मनमोहन सरकार का कोई भी अधिकारी इनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। मात्र 2 स्टार वाले एक अधिकारी को इनके अंतिम संस्कार में भेज दिया गया और गुमनामी की जिंदगी चले गए जनरल सैम मानेकशॉ। भारत के इस महान सिपाही को नमन करते हुए कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।